सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाताल मणि। बहुत सारे हमारे भाइयों ने कहा कि महोदय आपने पाताल मणि तो दिखाई है लेकिन हमें समझ में नहीं आई है। तो चलते चलते एक बात मैं आपसे कहूंगा। तो दोस्तों, मैं आज अकेला ही वीडियो बना रहा हूं। अक्सर मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूं क्योंकि सच्चाई को थोड़ा परेशान होना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको पाताल मणि के पौधा भी दिखाता जाऊंगा और जो मैं बात बताऊं उन बातों पर आपसे बराए मेहरबानी आप फॉलो करते जाइएगा। तो चलिए मेरे भाइयों, आवाज मेरी सुनते जाइएगा और पाताल मणि और किन स्थानों पर पाताल मणि प्राप्त होती है ये भी आप देखते जाइएगा। ये देखिए घना सा जंगल है। तो मेरे दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों ने कॉल किए हैं जो लोग पाताल मणि को पहचान गए हैं और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि महोदय, फोन करके कहा है कि महोदय अगर से जिस तरीके से आपने मुझे कसम दिलाई है, क्या मैं उस कसम को रखते हुए अगर कोई अपनी मर्जी से मुझे पैसा देना चाहता है तो मैं ले सकता हूं क्या पैसा? कतई नहीं। क्यों लेंगे आप? ऐसे लोगों की नीयत में मुझे हमेशा खोट लगती है जो कि ये कहते हैं कि कोई अगर मुझे अपनी मर्जी से पैसा दे तो क्या मैं ले सकता हूं? अपनी मर्जी से अगर पैसा बिना सांप के काटे हुए मरीज को लेकर आए तब देगा क्या कोई आदमी? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। लोगों ने तो डॉक्टरी और हकीमी और वैद्य के पेशे को बदनाम कर कर रखा है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी इज्जत रखिएगा। आप लोग इस वैद्य और डॉक्टरी के पेशे को बदनाम मत कीजिए। वैद्य डॉक्टर यानी कि अल्लाह ने इसलिए बनाया है ऐसे लोगों को कि जो दूसरे लोगों की मदद करें। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात फिर बार बार कहूंगा कि याद रखना, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी गरीबों की मदद कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी मरीज आ जाए आपके पास, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बंगाली हो, बिहारी हो, कर्नाटक मद्रासी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने का हो या विदेश का क्यों ना हो, मेरे भाइयों, अगर ऐसा कोई सर्प का काटा हुए का मरीज आ जाता है तो आप अपना खाना पानी, अन्न का दाना, सारी चीजों को छोड़कर पहले आप उस मरीज को देखेंगे। आप, यही मेरे उस्ताद का कौल था और यही मैं आपसे सौगंध लेना चाहता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से कोई वैसी सौगंध नहीं दिलाऊंगा क्योंकि मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग यहां से कसम खा कर जाते हैं और वो लोग उन कसमों का पालन नहीं करते। तो मैं उन पवित्र ग्रंथों का अपमान आखिर क्यों कराऊं? उन पवित्र ग्रंथों का अपमान जो मैं आपको कसम दिला दूं कि आपको फला चीज की कसम है, फला किताब की कसम है, आप पैसा नहीं लेंगे और उसके बाद आप जाकर के वहां पैसा वसूल लेते हैं। तो आखिर मैं समझ गया हूं कि लोग ग्रंथों की भी कसमों को झूठा बना देते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। जब हमें पता है कि अगर हमारा ईमान जागृत है तो हमें कसम खाने या खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको दिखाता हूं वो पाताल मणि, जिस पाताल मणि ने सदियों से हजारों लोगों की जानें बचाई हैं और उसकी पत्ती को आपको बहुत ही करीब से आज दीदार कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बंद इस पत्ती को पहचानने में असमर्थता जताई है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, अपने गुरु का कौल हमेशा याद रखना, अपने भाई का कौल हमेशा याद रखना कि हमें किसी से पैसा नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको, क्योंकि इतना नीचा है, नीचे जाना पड़ेगा, बहुत अंदर है। और ये देख लीजिए, यहाँ से हम लोग पाताल मणि खोद करके अक्सर ले जाते हैं जिससे हम बहुत ही मजलूमों की जान बचाते हैं। मेरे भाइयों, पैसे का मुंह छोड़ दीजिएगा क्योंकि अक्सर सांप गरीबों को ही काटा करते हैं, गद्दे पर बैठे हुए लोगों को नहीं। मेरे भाइयों, उन लोगों के जैसा मत बनिएगा जो कि मरे हुए लोगों से भी पैसा वसूल लेते हैं, उनकी लाश को हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं और कहते हैं कि जब तक के आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक के हम तुम्हें
तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पिता की बॉडी नहीं देंगे। मेरे भाइयों, उन लोगों जैसा नहीं बनना है हमें। हमें तो इंसानियत का देवता बनकर दिखाना है, ताकि सारी दुनिया ये जान जाए कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पैसे को तरजीह नहीं देते हैं। है कोई अगर देश ऐसा तो वो हमारा भारत देश है। यहाँ हमारे भारत देश में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कि पैसे से मोह नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें अपने देश के लिए कम से कम ये तारीफ का काम करना है। और मैं सारी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि ये पाताल मणि को किस तरीके से सांप के काटे हुए इंसान की जान बचाती है। तो ये आप पहचान लीजिएगा पाताल मणि। मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये देख लीजिए। ये दोस्तों एक बेल के नुमा होती है, एक बेल के नुमा होती है ये। और मैं करीब से दिखा देता हूं। चूंकि मेरे भाइयों आज खोदूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास पाताल मणि रखी हुई है, और अगर मैं खोद लेता हूं तो पाताल मणि खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों आपको मैं इसी तरीके से दिखा रहा हूं। ये आप पहचान लीजिएगा मेरे दोस्तों। और आप जिस देवी देवता को मानते हैं उसको अपना गुरु मान करके गरीबों की मदद कीजिए और लोगों का इलाज फ्री कीजिए मेरे भाइयों। इसी में हमारा नाम रोशन है और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन है। हम गर्व से कह सकते हैं, जो हमारे दोस्त, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई विदेशों में रहते हैं, वो इस बात को बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पैसे का लालची नहीं है आदमी। देख लीजिए, सांप जैसे घातक जहर को फ्री में ठीक करने की क्षमता रखता है हमारा देश का एक एक बच्चा। तो मेरे दोस्तों, मेरी वाणी को बर्बाद मत जाने देना। और एक बार क्या मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा हूं, फिर मैं इसकी जड़ को आपको किस तरीके से खिलाया जाएगा ये भी इसका तरीका मैं बताऊंगा। तो ये देख लीजिएगा मेरे भाइयों। आप लोगों से ये उम्मीद है मुझे कि आप लोग इस पाताल मणि को जरूर पहचान जाएंगे। ये देख लीजिएगा मेरे भाइयों, आप बड़े गौर से देख लीजिएगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं इसका उपयोग। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सहन शक्ति रखिएगा। आप ये मत कहा कीजिएगा कि जनाब बड़ा वीडियो बना देते हो। मेरे दोस्तों, मैं बड़ा वीडियो इसलिए बना देता हूं ताकि आप लोग भाईचारा रखें। तो चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाए या सांप काट ले, तो इस पाताल मणि की जड़ को लेकर, इस पाताल मणि की जड़ को लेकर आपको कम से कम 20 ग्राम लेना है इसकी जड़ को। और मेरे भाइयों, इसमें से आपको जब ज्यादा जहर मालूम हो तो 21 काली मिर्च लेकर पीस लीजिएगा और 50 ग्राम घी, जी हाँ मेरे दोस्तों, 50 ग्राम घी में इसको गुनगुना करके इसकी जड़ को मेरे दोस्तों वो सांप काटे हुए मरीज को अगर आप पिला देते हैं तो वो बंदे के अंदर अगर चली जाती है ये मेरे दोस्तों पाताल मणि अगर उस बंदे के अंदर चली जाती है मेरे दोस्तों, तो वो बंदा जीवित रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा कि न दवा में ताकत है और न डॉक्टर में ताकत है जब तक कि वो रब्बुल आलमीन नहीं चाहेगा। इसलिए हमें गरीबों की दुआएं लेते रहना चाहिए। और मेरे भाइयों, इससे अच्छा और कोई काम दुआ के लिए हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, आज मैंने बड़ी मेहनत से आपको ये दिखाकर बनाकर बता रहा हूं ताकि आप लोग भी गरीबों की इमदाद करें। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में कोई भी सांप के काटने से किसी भी गरीब माँ के लाल, किसी भी भाई का बहन ना बिछड़े, किसी बाप का बेटा ना बिछड़े, किसी माँ का लाल ना बिछड़े। तो दोस्तों, अगर हमारी ये बात आपको समझ में आ गई है और जो भी बात अगर आपको मेरी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। और अगर कोई ज्यादा ऐसी समस्या आपको आ रही है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा 9451479641। एक दफा मेरे दोस्तों और सुन लीजिएगा, 94 51 47 96 41
तो ये था मेरा आज का 10 मिनट का वीडियो। दोस्तों, किसी की जान बचाने के लिए 10 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।